Hello class 12 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila and today we will start your 6th chapter which is Food for Plants and Animals. So let's get started. पहला टॉपिक है आपका फूड द बेसिक रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप जानते ही हैं फूड जो है वो लिविंग बींग्स के लिए सबसे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, सभी को फूड चाहिए ही होता है उनकी ग्रोथ के लिए और जिंदा रहने के लिए। तो चलिए इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ईट फूड, एक्सक्रीट, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई एंड ग्रो। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सभी खाना खाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग स्टिमुलाई पे और ग्रो भी करते हैं। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज दे रिक्वायर एनर्जी कंटिन्यूसली। इन सभी एक्टिविटीज के लिए उन्हें एनर्जी कंटिन्यूसली चाहिए होती है। दिस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। अगर ये एनर्जी कंटिन्यूसली उन्हें सप्लाई में चाहिए तो उन्हें फूड की जरूरत होगी। प्लांट्स ऑल्सो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। प्लांट्स को भी एनर्जी फूड से ही मिलती है। बट हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड? लेकिन प्लांट्स को उनका खाना कैसे मिलता है? तो ये एक क्वेश्चन है। चलिए अब एक एक्टिविटी देखिए आप पहले। नेम 2 थिंग्स विच डू नॉट नीड फूड। ऐसी 2 चीजों के नाम आपको बताने हैं जिन्हें खाना नहीं चाहिए होता। Why is food our basic requirement? खाना जो है वो हम सभी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। फूड फॉर प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के लिए खाना। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। ऑल ग्रीन प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। सभी हरे प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो उन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। A plant takes in water and minerals from the soil and carbon dioxide from the air. एक प्लांट जो होता है वो पानी कहाँ से लेता है? वाटर और मिनरल्स जो लेता है वो सॉइल से लेता है, यानी कि जमीन से, रूट्स की हेल्प से। और उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है। द क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप्स द सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। When carbon dioxide and water combine in the presence of sunlight, a reaction takes place which produces oxygen and starch. जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तब एक रिएक्शन होता है जिससे ऑक्सीजन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है और स्टार्च भी उसी के साथ प्रोड्यूस होता है। दिस फूड इज अ काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। ये जो खाना होता है ये एक तरीके की शुगर होती है जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, इन तीनों चीजों के मिलने से क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें मिलता है। देखिए अब यहाँ पर आपको दिया भी है, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाया गया है। चलिए अब इसे कंटिन्यू करते हैं। द ऑक्सीजन रिलीज्ड इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स फॉर ब्रीदिंग। जो ऑक्सीजन रिलीज की जाती है प्लांट्स के थ्रू वो हम सभी लिविंग थिंग्स को चाहिए होती है, एनिमल्स को भी और ह्यूमन बींग्स को भी सांस लेने के लिए। द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इज यूज्ड अप बाय ऑल लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो फूड होता है जो स्टार्च से बनता है ये सभी लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी होता है, फिर चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। वी यूजुअली ईट दोज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज कैरेट्स, potatoes, mangoes and cauliflower that store food in them. हम ऐसे पार्ट्स खाते हैं प्लांट के जैसे कि गाजर होती है, आलू है, मैंगो है या फिर फूल गोभी होता है, कॉलीफ्लावर, इनके अंदर जो अपने अंदर खाने को स्टोर कर कर रखते हैं। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ और किचन्स ऑफ प्लांट बिकॉज दे मेक फूड फॉर प्लांट्स। जो हरी पत्तियां होती हैं वो फूड फैक्ट्री या फिर किचन कहलाई जाती हैं एक प्लांट की, क्योंकि वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। प्लांट्स यूज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल which needs to be replenished.
प्लांट्स जो होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? सॉइल में से, यानी कि अंडरग्राउंड से, जो उन्हें रिप्लेनिश करता है। दिस इज व्हाई गार्डनर्स एंड फार्मर्स put manure or fertilizers in their fields to replenish these nutrients. इसीलिए जो गार्डनर्स होते हैं, माली होते हैं, किसान होते हैं, ये उन फ्लावर्स में या जो प्लांट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डालते हैं, जिससे जो उनकी फील्ड होती है वो रिप्लेनिश होती है और उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन ग्रीन प्लांट्स। जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते उनके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। Some non-green plants like mushrooms and molds cannot make their food as they do not have chlorophyll. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि मशरूम या फिर मोल्ड्स, जिन्हें जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। They get their food from dead plants and animals. उनको उनका खाना मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। They are known as parasites plants. उन्हें हम parasites plants कहते हैं। पैरासाइट का क्या मतलब होता है? जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वो अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, जीने के लिए, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स पैरासाइट प्लांट्स कहे जाते हैं। द प्लांट्स और एनिमल्स दैट दे लिव ऑन इज नोन एज द होस्ट। जिन भी प्लांट्स और एनिमल्स पे वो डिपेंड करते हैं वो उनके होस्ट कहलाए जाते हैं। अ कैक्टस प्रिपेयर्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स स्टेम। एक कैक्टस का प्लांट जो होता है वो अपना खाना कैसे बनाता है? अपनी स्टेम की हेल्प से बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं, उन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। आइए इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। सम सॉइल इज पुअर इन मिनरल्स, स्पेशली नाइट्रोजन। कुछ ऐसे सॉइल्स होते हैं जो मिनरल्स में काफी प्योर होते हैं और नाइट्रोजन में तो स्पेशली। The plants on such soil feed on insects for meeting their mineral requirements. ऐसे जो plants होते हैं जिस तरीके के soil पे वो रहते हैं तो वो क्या करते हैं? वो animals को खाते हैं so that उनको minerals की requirement उनकी fulfill हो सके। These plants are called insectivorous plants. और इन plants को हम insectivorous plants कहते हैं क्योंकि ये अपने खाने के लिए insects को खाते हैं। The Venus flytrap, pitcher plant and sundew are examples of insectivorous plants. तो वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट और सनड्यू प्लांट जो होता है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और ये एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। अ वीनस फ्लाईट्रैप हैज अ जॉ लाइक लीफ। एक वीनस फ्लाईट्रैप जो होता है उसकी जॉ जैसी लीफ होती है। आपको यहाँ पर सभी के पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। When an insect sits on it, the leaf closes and the insect gets trapped in. जब कोई इंसेक्ट उनके ऊपर आकर बैठता है तो वो बंद हो जाते हैं और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। It is then digested by the plant. और फिर प्लांट जो होता है वो उसे आराम से पचा लेता है। Therefore, they cannot make their own food by using water, carbon dioxide and sunlight. इसीलिए वो अपना खाना खुद नहीं बनाते वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की वजह से। The insect on which they feed fulfill their mineral requirements. जो भी इंसेक्ट्स वो खाते हैं वो उनकी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया है लेट्स नो मोर। द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रोट अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वाज चार्ल्स डार्विन। जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में लिखा था वो थे चार्ल्स डार्विन। अब देखिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी है, कलर द पिक्चर प्लांट। अब यहाँ पर आपको पिक्चर प्लांट का पिक्चर दिया गया है तो आपको उसे कलर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर जो होते हैं वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। वो प्लांट्स पर या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं उनके खाने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। इसीलिए हम उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। उनके खाने की हैबिट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है हर्बीवोरस। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं। बफेलोज, हॉर्सेस, डियर, जिराफ्स
and cows are some herbivorous animals. भैंस जो होती है, घोड़े होते हैं, हिरन है, जिराफ है, गाय है, ये सभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोरस। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है जिसमें हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है वो है कार्निवोरस। एनिमल्स दैट किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मारकर उनका फ्लैश खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। लायंस, टाइगर्स एंड वुल्व्स आर सम कार्निवोरस एनिमल्स। शेर है, टाइगर है, जो भेड़िए होते हैं, ये सभी कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं कार्निवोरस एनिमल्स के जो दूसरे एनिमल्स को मारकर उनका फ्लैश खाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज ओमनिवोरस। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, दोनों चीजें खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं। ह्यूमंस, बेयर्स एंड क्रोस आर सम ओमनिवोरस एनिमल्स। इंसान जो है, भालू है और कौवा, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम ओमनिवोरस एनिमल्स की कैटेगरीज में डाल सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है स्कैवेंजर्स। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ मरे हुए जानवर का ही मांस खाते हैं, उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। दे कीप द एनवायरमेंट क्लीन, और वो एनवायरमेंट को साफ भी रखते हैं। हाइनास एंड वल्चर्स आर सम स्कैवेंजर्स। हाइनास और वल्चर्स जो होते हैं वो कुछ स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स। जो हमारा अगला ग्रुप है वो है पैरासाइट्स। सम स्मॉल एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर फूड। कुछ छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं उनके खाने के लिए। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं जो दूसरों के ऊपर पलते हैं। दे लिव ऑन और विद इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। वो दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हैं। दे हैव सकिंग ट्यूब्स थ्रू विच दे सक फूड फ्रॉम देयर होस्ट। उनके अंदर स्पेशल तरीके की सकिंग ट्यूब्स होती हैं जो वो यूज करते हैं जिस भी एनिमल पर वो बैठे होते हैं, और उनसे सक करके वो उसका जो भी खाना होता है अपने होस्ट का, उसे कंज्यूम करते हैं। मॉस्किटोज, लीचेस, राउंडवर्म्स एंड हुकवर्म्स आर सम पैरासाइट्स। मच्छर जो होते हैं, लीचेस जो होते हैं, और जो दांत जो होते हैं, हुकवर्म्स जो होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट्स के जो दूसरों की बॉडी पर आकर उनको खाते हैं या उनके अंदर जो खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सक आउट करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। राइट बिलो द पिक्चर्स वेदर द एनिमल्स आर शोन कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स और पैरासाइट्स। तो आपको यहाँ पर एनिमल्स के कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। वो कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, स्कैवेंजर्स है, जो भी है वो चीज आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। A sequence of things in which each organism acts as food for the next step animal is called the food chain. Food chain क्या होती है कि एक एनिमल है, वो एक चीज खाता है, फिर उस एनिमल को ही कोई दूसरा एनिमल खाएगा और उस एनिमल को कोई तीसरा एनिमल खाएगा। तो ये एक चेन जैसी चलती रहती है जो फूड चेन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रास हॉपर ईट्स प्लांट्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक ग्रास हॉपर है यानी कि टिड्डा है, वो क्या खाता है, वो प्लांट्स खाता है। एंड अ फ्रॉग ईट्स द ग्रास हॉपर, और फिर एक फ्रॉग आता है, वो उस ग्रास हॉपर को ही खा लेता है। द फ्रॉग इज ईटन बाय अ स्नेक, और फिर एक स्नेक आता है, वो उस फ्रॉग को खा लेता है। द स्नेक इज ईटन बाय एन ईगल, और फिर एक ईगल आता है, वो स्नेक को खा जाता है। दिस चेन ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड अ फूड चेन। ये जो चेन ऑफ इवेंट है इसे हम फूड चेन कहते हैं। तो देखा आपने डायग्राम के साथ भी आप समझे होंगे कि एक ग्रास हॉपर ने प्लांट्स को खाया, तो एक मेंढक ने एक ग्रास हॉपर को ही खा लिया, फिर उस मेंढक को एक सांप ने खा लिया। तो इस तरीके से ये फूड चेन चलती रहती है। देखिए आपको यहाँ पर ग्रीन बार में भी दिखाई गई है ये सेम चीज, तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वेब। इन नेचर वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड इज नॉट ईटन ओनली बाय वन पर्टिकुलर एनिमल। हमारे नेचर में एक ही चीज नहीं खाई जाती किसी एक ही एनिमल के द्वारा। अदर देन द ग्रास हॉपर, deer, goat, etc. also eat plants. Similarly, there are also animals other than the snake that eat frogs.
Thus, the different food chain are connected to each other like the web of a spider. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे हमने देखा था कि ग्रास हॉपर प्लांट खाता है, तो सिर्फ ग्रास हॉपर ही प्लांट नहीं खाता, ऐसे और भी एनिमल्स है जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि बकरी है, गाय है, काफी सारे एनिमल्स हैं ये भी प्लांट्स खाते हैं। ऐसे ही एक स्नेक अगर एक फ्रॉग को खा लेता है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्नेक ही फ्रॉग को खाता है, और भी एनिमल्स फ्रॉग खा लेते हैं। तो ये अलग अलग उनके लिए वेराइटी हो जाती है और इसी को ही हम एक फूड वेब कह सकते हैं, जो एक स्पाइडर के वेब जैसा ही होता है। These food chains together form a complete feeding relationship called a food web. तो ये जो फूड चेन होती है साथ में, ये कंप्लीट करती है एक फीडिंग रिलेशनशिप को, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। आप यहाँ पर इस डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं। What will happen if there is no carnivore? क्या होगा कि अगर कोई कार्निवोर ही नहीं होगा, यानी कि कोई ऐसा ही एनिमल नहीं होगा जो दूसरे एनिमल्स को खाए, फिर क्या होगा? नेचर हैज अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचर जो होता है उसके पास एक बैलेंस होता है, जिसमें वो प्लांट्स और एनिमल्स को उनके बैलेंस के हिसाब से रखता है। इफ देयर वर नो कार्निवोर्स, द नंबर ऑफ हर्बीवोरस वुड इंक्रीज एंड देयर वुड नॉट बी इनफ प्लांट्स फॉर देम टू ईट। अगर कोई कार्निवोरस ही नहीं होंगे, यानी कि कोई दूसरे एनिमल्स को खाने वाला ही नहीं होगा, तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे प्लांट्स खाएंगे, और वो बहुत सारे प्लांट्स खाएंगे तो उनके लिए भी प्लांट्स नहीं बचेंगे, हमारे लिए तो बाद की बात है। तो अगर कार्निवोरस हर्बीवोरस को नहीं खाएंगे तो हर्बीवोरस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से वो प्लांट्स को खाएंगे। तो एक टाइम आएगा कि प्लांट्स उनके लिए ही खाने के लिए नहीं बचेंगे और हमारे लिए भी नहीं बचेंगे, तो वो चीज हमारे नेचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। इसीलिए ये जो बैलेंस होता है नेचर का, जिसमें कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं, ये एक बैलेंस्ड नेचर होता है नेचर की तरफ से। टू कीप बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। और नेचर को बैलेंस करने के लिए हमें प्रोटेक्ट करना है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी साथ में ही। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये होता है कंप्लीट, जिसमें हमने काफी सारी चीजें जानी एनिमल्स के बारे में भी और नेचर के बारे में भी, कि किस तरीके से बैलेंस रहता है, कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं, उनका क्या खाना होता है, कोई हर्बीवोरस है, कोई कार्निवोरस है, कोई ओमनीवोरस है, कोई स्कैवेंजर्स है, काफी सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।